वो दुष्यंत को आज तक याद था। पहचान लिया? मैं आखिर तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? दुष्यंत ने कहा। रेड मैपल होटल में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद दुष्यंत ने आहान को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे आहान बिल्कुल गायब हो गया था। उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे में दुष्यंत चाहता था कि वो खुद ही उसके सामने आ जाए। ये तो अच्छी बात है, आहान ने कहा। तुम्हारे अंदर मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? दुष्यंत ने पूछा। उस दिन आहान की वजह से दुष्यंत अपना कंपोजर खोने वाला था, और ये उसके लिए सबसे ह्यूमिलिएटिंग बात थी। हिम्मत? मैं भला तुम्हारे सामने आने से क्यों घबराऊंगा? आहान ने कहा। आहान के एटीट्यूड को देखकर दुष्यंत को बहुत गुस्सा आ रहा था। बॉयज, दुष्यंत ने हाथ से इशारा करते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहा। यस सर, दोनों ने एक साथ कहा। इसकी दोनों टांगे तोड़ दो, दुष्यंत ने ऑर्डर किया। यस सर, यस सर, दोनों ने कहा और आहान की तरफ चार्ज करने के लिए तैयार हुए। मिस्टर सिंह, यह आदमी बहुत पावरफुल है, अपने आदमियों को संभल कर रहने को कहिए, सत्यम ने कहा। वो नहीं चाहता था कि होटल के सामने बड़ा एक्सीडेंट हो। पावरफुल? दुष्यंत ने कहा और हंसने लगा। ये दोनों मेरे आदमी हैं। लाखों रुपए देकर मैंने इन्हें रखा है। तुम्हें इनकी पावर का कोई अंदाजा नहीं है, दुष्यंत ने कहा। इतने में दो तेज आवाज आई और वो दोनों बॉडीगार्ड होटल की दीवार से जाकर टकराए। जब तक सत्यम और दुष्यंत बात कर रहे थे, तब तक आहान ने अपना कमाल कर दिया था। दुष्यंत की आंखें शौक की वजह से बाहर आने वाली थी। उसके दोनों खतरनाक आदमी आहान से इतनी बुरी तरह हार गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा था। पहाड़ जैसे दो आदमी एक मामूली से दिखने वाले लड़के से हार गए थे, वो बस एक ही मुंह से। सत्यम के माथे पर भी पसीना आ गया। वो लंबी गहरी सांसें ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान इंसान है या कोई तूफान। उसके एक्शंस इतने फास्ट होते हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। शनाया, ये आदमी क्या चीज है? युवराज ने हकलाते हुए कहा। इस वक्त वो इतना हैरान था कि ना वो ढंग से खड़ा रह पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। शनाया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आहान को देख रही थी। जानती थी कि आहान इतना एक्सट्रीम स्टेप तभी लेता है जब उसे कोई बहुत ज्यादा बॉदर करता है। इस वक्त उसके लिए वो बैंक्वेट हॉल बहुत जरूरी था, क्योंकि दुष्यंत ने उसे गलत ढंग से लिया था। इसके अलावा दुष्यंत के साथ उसका डिसएग्रीमेंट पुराना था। अब तुम हमें हमारा बैंक्वेट हॉल दोगे या नहीं? आहान ने मैनेजर सत्यम से मुस्कुराते हुए कहा। जब सत्यम और आहान की नजरें मिली, तब सत्यम तुरंत हाँ करना चाहता था, पर फिर उसे दुष्यंत याद आया। आहान ने अब तक बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई थी, उसे उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में पता ही नहीं था। वहीं सत्यम दुष्यंत की पोजीशन जानता था। उसे पता था कि अगर उसने आहान को हॉल दे दिया, तो ये उसका गोल्डन सीजल होटल मैनेजर की पोस्ट का आखिरी दिन होगा। इसके अलावा आहान और क्या कर सकता है, ये सत्यम भी नहीं जानता था। सत्यम अपनी इस उलझन को कैसे सुलझाएगा? क्या वो बैंक्वेट हॉल आहान को दे देगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जब आहान ने सत्यम से कहा कि क्या वो अब बैंक्वेट हॉल उन्हें दे देगा, तब सत्यम तुरंत हाँ कहना चाहता था, पर दुष्यंत की वजह से वो रुक गया। आहान जानता था कि सत्यम क्या सोच रहा था, इसलिए सत्यम के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही वो दुष्यंत के सामने गया और उससे बोला, मिस्टर सिंह, एक बैंक्वेट हॉल खाली करो और हमें दो। ये सुनकर दुष्यंत को बहुत गुस्सा आया। उसने आहान से कहा, अपनी औकात में रहो, तू लिमिट क्रॉस कर रहा है। मेरी औकात के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और मेरी लिमिट वहां शुरू होती है जहां तुम्हारी खत्म होती है। आहान ने दुष्यंत का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम बहुत बोल रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूं। दुष्यंत ने कहा, बोल रहा हूं तो क्या कर लोगे तुम? आहान ने कहा,
इस बार फिर आहान अपनी बातों से दुष्यंत की पब्लिकली बेइज्जती कर रहा था। दुष्यंत का शरीर गुस्से से कांपने लगा था, पर इस वक्त वो आहान से कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा सत्यम पर उतारा। ये क्या तमाशा चल रहा है? हाँ? बॉस कब आएंगी? मिस्टर सिंह वो रास्ते में ही है, बस कुछ ही देर में आती होंगी। सत्यम हड़बड़ाते हुए कहने लगा। यहाँ पर जिसकी बात हो रही थी वो गोल्डन सीजल होटल की मालकिन थी। गोल्डन सीजल होटल की बॉस आने वाली है, ये सुनकर रूपाली परेशान हो गई और उसने सुखराज से कहा, पापा हम यहाँ से चलते हैं, हम क्यों किसी की प्रॉब्लम में फंसे? अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, चले? कहाँ चले? तुम्हें तो देखना था ना कि मेरा दामाद सब कैसे हैंडल करता है। अब जब बॉस आने वाली है तो तुम देखकर ही जान लेना कि आहान क्या करता है। यामिनी ने कहा, यामिनी तुमने होटल की बॉस को समझ क्या रखा है? वो दुष्यंत जैसी नहीं है, एक ऑर्डर से वो तुम्हारे दामाद की जान ले सकती है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छा नहीं है, रूपाली ने कहा। रूपाली नहीं जानती थी कि यामिनी ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी, पर उसने गोल्डन सीजल होटल के बारे में बहुत सुना था और उसके बॉस के बारे में भी। उसने अफवाह सुनी थी कि कहीं वो सबसे अमीर परिवार को बिलोंग करती थी। उसे कोई बात समझ आई हो या ना आई हो, वो इतना जरूर जानती थी कि ओबेरॉय फैमिली उसे ऑफेंड नहीं कर सकती थी। एक बार होटल की बॉस आ जाए फिर तुम खुद देख लेना कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी या नहीं, यामिनी ने कहा। यामिनी इतना मत बोलो, तुम्हें मरना है तो तुम मरो, मेरी ओबेरॉय फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, रूपाली ने कहा। मेरी ओबेरॉय फैमिली? मत भूलो कि मैं भी इस घर की बेटी हूँ और ये फैमिली मेरी भी है, यामिनी ने कहा। अब एकदम चुप हो जाओ तुम दोनों, सुखराज ने चिल्लाते हुए कहा। दोनों को इस तरह से बहस करते देख सुखराज आग बबूला हो रहे थे। अब दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आहान ने इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लिया तो मैं उसे अपना दामाद मान लूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आज के बाद आहान मेरे घर में एक कदम तक नहीं रखेगा, सुखराज ने कहा। उसकी टोन बहुत शांत थी, फिर भी रूपाली और यामिनी एक बार में ही चुप हो गए थे। कुछ देर बाद वहां पर एक रेड कलर की लैम्बोर्गिनी आई। उसमें से एक लड़की निकली जिसने ब्लैक कलर का एक स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहना हुआ था। उसका फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव था। वो जैसे ही कार से निकलकर होटल की तरफ आ रही थी, सत्यम और उसके साथी भागकर उस लड़की को ग्रीट करने आए। हेलो मैडम, सत्यम ने कहा। मैनेजर, यहाँ क्या चल रहा है? क्या आपको पता नहीं कि हमारे होटल की रेपुटेशन है? उस लड़की ने पूछा। वो इस वक्त पास के मॉल में शॉपिंग कर रही थी। जब सत्यम ने कॉल करके यहाँ की प्रॉब्लम हो गई है ऐसा बताया तो वो तुरंत वहां पहुंच गई। इससे पहले सत्यम कुछ बोल पाता, दुष्यंत बीच में आया और उसने कहा, मैडम अच्छा हुआ आप आ गई। आज मेरी माँ का 85th बर्थडे है। मैंने उनके लिए ये पूरा होटल बुक किया है क्योंकि मेरे बहुत सारे गेस्ट हैं। अब एक निकम्मा लड़का कह रहा है कि एक हॉल में उसे दे दूं। अब आप बताइए ये मैं कैसे करूं? मिस्टर सिंह, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। आप आहान? बोलते बोलते उस लड़की की नजर आहान पर गई और वो अपनी बात छोड़कर आहान के पास चली गई। वंशिका? आहान को भी वंशिका को देखकर वहां हैरानी हुई। इस होटल की मालकिन और कोई नहीं बल्कि वंशिका बजाज थी। आहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वंशिका ने पूछा। वो नहीं जानती थी कि आहान वहां क्यों था। आज मेरे नाना जी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैडम, आप इस नालायक लड़के को जानती हैं? दुष्यंत को इस वक्त बहुत बड़ा शौक लगा था। मिस्टर सिंह, माइंड योर लैंग्वेज। आहान मेरा दोस्त है, आप इसके बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल सकते, वंशिका ने कहा। यह सुनकर दुष्यंत और भी ज्यादा शॉक हो गया। वंशिका बजाज जैसी लड़की इस फटीचर से लड़के को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रही थी? मैडम, दुष्यंत ने कुछ बोलना चाहा पर वंशिका ने उसे इग्नोर करते हुए सत्यम की बात की। मैनेजर, क्या हो रहा है यहाँ पर? टेल मी एवरीथिंग। वहां पर 8-10 सिक्योरिटी गार्ड को इंजर्ड देखकर वंशिका समझ गई थी कि उनके और आहान के बीच में कुछ तो हुआ था। वंशिका मैडम, एक्चुअली बात यह है कि
आपके दोस्त के नाना जी का आज 80th बर्थडे है। वो चाहता है कि मिस्टर सिंह उन्हें एक हॉल दे दे, और उनके बहुत सारे गेस्ट हैं, इसलिए मिस्टर सिंह ने एक हॉल दे दिया तो उनके गेस्ट को प्रॉब्लम होगी। सत्यम ने कहा। मैनेजर सत्यम, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम उनसे हॉल छीनना चाहते हैं। हर्षित ने कहा। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। सत्यम ने अपनी बात संभालने की कोशिश की। इस वक्त उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। अच्छा, तो फिर आपके कहने का मतलब क्या है? हर्षित ने कहा और फिर से उसने वंशिका की तरफ देखा और कहा, मिस वंशिका, क्या है कि दरअसल 3 दिन पहले मेरी मैनेजर सत्यम से बात हुई कि मैंने इन्हें हॉल बुक करने के लिए कहा था। अब इन्होंने तब फर्स्ट फ्लोर वाला बैंक्वेट हॉल हमारे लिए बुक किया था। अब जब आज हम आए हैं तो ये कह रहे हैं कि सारे हॉल्स दुष्यंत सिंह ने ले लिए। हमारी बुकिंग बिना हमें कंफर्म किए कैंसिल कर दी, और अब हमारे गेस्ट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपके होटल का इतना नाम है और फिर भी यहाँ ये हो रहा है। Is this how your hotel works? हर्षित ने बहुत कामली बात की। जो सर कह रहे हैं क्या वो बात सच है? वंशिका ने रूखी आवाज में सत्यम को घूरते हुए पूछा। इस वक्त सत्यम का शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। हर्षित ने जो कहा था वो सच था, और सत्यम को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को एक्सेप्ट कैसे करे। वंशिका ये तो जानती थी कि दुष्यंत ने पूरा होटल बुक किया था, और इसकी इंफॉर्मेशन भी उसे सत्यम ने ही दी थी, पर उसने ओबेरॉयज के बारे में कुछ नहीं बताया था। हाँ, सर जो कह रहे हैं वो सच है। सत्यम के पास इस बात को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। गेट लॉस्ट, वंशिका ने कहा। वंशिका मैडम, सत्यम ने कहा। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? गेट लॉस्ट एंड डोंट शो मी योर फेस एवर अगेन, वंशिका ने गुस्से में कहा। वंशिका मैडम, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज, सत्यम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जब वंशिका ने उसकी तरफ गुस्से में देखा तब वो चुप हो गया। अगर इस मामले में आहान इन्वॉल्व नहीं होता तो वंशिका सत्यम को माफ करने के बारे में सोच भी सकती थी, पर क्योंकि वहां आहान था जिसे उन्होंने ऑफेंड किया था, वंशिका उसे माफ करने वाली थी ही नहीं। इसके बाद वंशिका ने दुष्यंत की तरफ देखा। उसके देखते ही दुष्यंत ने कहा, मिस वंशिका, मैं ऐसे एक फ्लोर का बैंक्वेट हॉल देने के लिए तैयार हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वंशिका के सामने दुष्यंत ने हार मान ली थी। आहान को ऑफेंड करने के बाद वंशिका ने सत्यम के साथ क्या किया था वो देखकर दुष्यंत समझ गया था कि आहान और वंशिका में गहरी दोस्ती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वंशिका ने कहा। दुष्यंत चौंक गया। उसे वंशिका की इस बात का मतलब समझ नहीं आया था। क्या वो आहान की साइड ना लेकर दुष्यंत की साइड लेना चाह रही थी? दुष्यंत ने वंशिका से कहा, मिस वंशिका, हम इसे एक हॉल दे देते हैं। इसकी भी तो नाना जी का बर्थडे है। मिस्टर सिंह, शायद आप मेरी बात समझे नहीं। मैं आहान को नहीं बल्कि आपको यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ। अपने गेस्ट को लीजिए और यहाँ से दफा हो जाइए, वंशिका ने बहुत कामली कहा। मिस वंशिका, ये आप क्या कह रही है? दुष्यंत ने पूछा। वही जो आप सुन रहे हैं। चलिए, मैं अपनी बात को और क्लियरली कहना चाहती हूँ। I'm sorry, Mr. Singh, but the Golden Cecil Hotel does not welcome you. वंशिका ने रूखी टोन में कहा। मैं जाऊं यहाँ से? दुष्यंत ने एक बार फिर से पूछा। हाँ, अपने गेस्ट्स को बुलाइए और यहाँ से जाइए, वंशिका ने कहा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? दुष्यंत ने कहा। इतने लोगों के सामने उसकी इंसल्ट हो रही थी, ये वो कैसे बर्दाश्त कर लेता? ज्यादा भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा होटल है, मेरी मर्जी है, वंशिका ने कहा। दुष्यंत को बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वंशिका की जगह कोई और होता तो वो उसकी जान ले लेता, पर वंशिका की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो उसे ऑफेंड नहीं कर सकता था। वंशिका को ऑफेंड करके दुष्यंत खुद प्रॉब्लम में फंस जाता। उसकी अपनी कंपनी उसे डायरेक्टर की पोजीशन से लात मारकर हटा देती। मिस्टर सिंह के सभी गेस्ट्स को मेरे होटल से बाहर निकालो, वंशिका ने अपने गार्ड से कहा। वो दुष्यंत से बहस करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। वंशिका की बात सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत एक्शन में आ गए और होटल खाली करवा दिया। आई एम सो सॉरी आहान, गोल्डन सीजल होटल में आपको ये सब फेस करना पड़ा।
दुष्यंत और उसके गेस्ट को वहां से ले जाने के बाद वंशिका आहान के पास आई। कोई बात नहीं, आहान ने कहा। अगर आहान को पता होता कि ये होटल वंशिका का है तो फिर वो इतने एक्सट्रीम तक गार्ड से झगड़ा नहीं करता, बल्कि सीधा वंशिका को कॉल करता और ये मैटर वहीं पर सॉल्व हो जाता। आप बैंक्वेट हॉल खाली हो गए हैं, आप लोग ऊपर जाकर सेलिब्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, वंशिका ने कहा। सॉरी वंशिका, तुम्हें तकलीफ देने के लिए। इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, वंशिका ने कहा। यह होटल आहान का ही था, नाना ने उन्हें संभालने के लिए दिया था, इसलिए वो इसे संभाल रहे थे। अगर आहान चाहता तो ये होटल वो आज उनसे ले सकता